बार बार ताजिर स्कीम्स की नाकामी और पहले से टैक्स देने वालों पर बार बार और मजीद बोझ डालने के बाद हुकूमत ने रिटेलर्स से टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक और स्कीम जारी कर दी है। और इस टैक्स स्कीम का नाम है, टाइटल है छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। साथ ही हुकूमत ने दुकानदारों के लिए आसान गोशवारा फॉर्म भी जारी कर दिया है। इस नई स्कीम के तहत वो ताजिर जिनका सालाना टर्नओवर यानी सेल 20 करोड़ रुपए से कम है, वो इस स्कीम से फायदा उठाने के अहल होंगे। जबकि गुज़िश्ता 3 साल में किसी भी एक साल में 20 करोड़ रुपए से जायद सामान फरोख्त करने वाले अफराद, एक से जायद दुकानें रखने वाले अफराद और क्रेडिट कार्ड मशीन रखने वाले दुकानदारों के अलावा बड़े दुकानदार, टियर 1 जेवर फरोख्त करने वाले और पेशा वराना खिदमात फराहम करने वाले मसलन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वुकला इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे। इस स्कीम का इतलाक दुकान की आमदनी के अलावा दीगर ज़राए आमदनी पर नहीं होगा। जिन छोटे दुकानदारों ने साल 2025 में अपना गोशवारा जमा कराया है, वो भी इन शराइत पर आसान गोशवारा जमा करा सकते हैं। यानी जो पहले से फाइलर हैं वो भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस साल उनका काबिल अदा टैक्स और आमदनी पिछले साल से यानी साल 2025 से कम ना हो और कारोबार को तकसीम करके या कारोबार को नया नाम देकर इस स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश ना की जाए। दुकानदार FBR के साथ वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और करीबी टैक्स दफ्तर जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। यह स्कीम इख्तियारी है, यानी दुकानदारों के पास दोनों ऑप्शंस हैं। दुकानदार टर्नओवर की बुनियाद पर 1% फिक्स टैक्स अदा करें और इस स्कीम में शामिल हो जाएं, या फिर मामूल का गोशवारा जमा करा दें। मगर ऐसा ना करने की सूरत में जुर्माना होगा और इस स्कीम के तहत मजमूई टर्नओवर का 1% टैक्स लाजमी लागू होगा। दुकानदार अपनी वाजिबुल अदा टैक्स रकम में से विदहोल्डिंग टैक्स मिन्हा कर सकेंगे। ताहम अगर वसूल करदा विदहोल्डिंग टैक्स स्कीम के तहत काबिल अदायगी कम अज़ कम टैक्स से जायद हो तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा और तमाम ताजिरों को कम अज़ कम टैक्स अदा करना होगा। यानी इस स्कीम में शमूलियत के लिए दुकानदारों को सालाना कम अज़ कम 25,000 रुपये नकद विदहोल्डिंग इनकम टैक्स के अलावा अदा करने ही होंगे। और स्कीम इख्तियार करने वाले दुकानदार का अमूमन कोई ऑडिट नहीं होगा, मगर ऑडिट में इंतखाब सिर्फ तीसरे फरीक की मालूमात की बुनियाद पर तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद किया जा सकता है। दुकानदार एक आसान गोशवारा जमा कराएंगे जिसमें कुल फरोख्त, कुल खरीद, दीगर अखराजात और खालिस मुनाफा कमाने की आसानी होगी। इसी आसान फॉर्म में दुकानदारों की सहूलत के लिए जायज़ असासे जाहिर करने का आसान तरीका भी मौजूद है। इस स्कीम के तहत छोटे दुकानदारों पर अशिया और खिदमात की खरीद पर विदहोल्डिंग टैक्स काटने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी। इस टैक्स के अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की 1.5% कम अज़ कम टैक्स ऑन टर्नओवर की शिक का इतलाक भी नहीं होगा। और अगर कोई छोटा दुकानदार ना मामूल का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराए और ना ही फिक्स टैक्स रजीम में जाए तो उस पर हर महीने बिलतरतीब 10,000 रुपये, 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद होगा। इस स्कीम के लिए अहल बोनाफाइड छोटे दुकानदारों को सेल्स टैक्स के POS और डिजिटल इनवॉइसिंग निज़ाम नस्ब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यानी पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम नस्ब करने से भी इस्तिस्ना मिल जाएगा और दुकानदार को ये हक हासिल होगा कि वो अदाशुदा टैक्स के मुताबिक अपनी आमदनी अपने असासों में जाहिर कर सके। इस स्कीम में शामिल होने वाले दुकानदारों को FBR की जानिब से एक नेम प्लेट जारी की जाएगी जो दुकान के बाहर आविज़ा की जाएगी। इस नेम प्लेट की मौजूदगी में कोई टैक्स अहलकार मामूल की पूछगछ या जांच पड़ताल के लिए उसकी दुकान में दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी आपकी दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगी होगी, उस पर QR कोड होगा और कोई भी FBR का अहलकार आपकी दुकान में दाखिल होकर आपसे टैक्स मामलात की पूछगछ नहीं कर सकेगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि QR कोड के साथ ऐसी नेम प्लेट आपकी दुकान के बाहर आविज़ा होगी। जबकि इस स्कीम का इतलाक ठेलों, ख्वांचों और खोकों पर नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत ने इस स्कीम का एक सफ़े का फॉर्म भी जारी कर दिया है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ये फॉर्म उर्दू में है। आप अपना नाम, शनाख्ती कार्ड, कारोबार का नाम, पता और नौइयत दर्ज करें और फिर दुकान की सालाना सेल, दुकान के लिए सालाना खरीदारी, कारोबारी अखराजात, खालिस मुनाफा, दीगर ज़राए आमदनी अगर हैं तो टैक्सेबल इनकम, कुल टैक्स और अदा किया गया विदहोल्डिंग टैक्स दर्ज कर दें। फिर कारोबारी सरमाया, गैर मनकूला जायदाद, बैंक में मौजूद रकम, नकद रकम, दीगर असासजात और कुल असासजात की तफसीलात दर्ज कर दें और आपका गोशवारा मुकम्मल हो जाएगा इस एक सफ़े के फॉर्म पर।
ताजिर रहनुमाओं ने इस स्कीम का खैर मकदम किया है, ये अहम बात है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने कहा कि हमने हुकूमत के साथ बैठकर इस स्कीम को तय किया है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ऐसी स्कीम ही पाकिस्तान में चल सकती है और ये स्कीम कामयाब होगी। बलोच साहब, हुकूमत का दावा है कि एतमाद में लिया गया है ताजिरों को, तो यकीनन आपको एतमाद में लिया गया होगा। आप मुतमईन हैं इस स्कीम से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल इस बात पे कि हमने इनके साथ बैठकर इसको तय किया है इस स्कीम को, और 2-3 महीने लगाए हैं इस पे, बड़ा टाइम लगा है। और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो कुछ अनाउंस किया अभी इन्होंने, अगर यही है तो बिल्कुल हम इसको खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। और ऐसी स्कीम ही पाकिस्तान में चल सकती है। आज तक जितनी स्कीमें चली हैं वो फेल हुई हैं, लेकिन ये वो स्कीम है जो कामयाब होगी। और ताजिर, जो कहा जाता था कि ताजिर टैक्स नहीं देता, वो वजह यही थी कि टेक्निकल हमारी जुबान थी, टेक्निकल हमारा फॉर्म था, टेक्निकल सिस्टम था, जिसकी वजह से ताजिर इसको समझ नहीं सकता था। उर्दू में जो फॉर्म बनाया है ये बड़े अरसे से बना हुआ था, लेकिन इसको लागू कोई नहीं कर रहा था। मैं ये दावे से कह रहा हूँ एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान कि हर ताजिर इसमें टैक्स देगा। और जब FBR से इसको छूट मिल गई है, FBR का डंडा ऊपर से हटा दिया गया है, तो फिर कोई वजह नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, ज़ाहिर है ताजिर भी वेलकम कर रहे हैं, ये एक अनोखी बात है, मगर अहम बात यह है कि आप लोगों ने माजी में भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, ताजिर 2 से स्कीम लॉन्च की, दावे बड़े बड़े किए, टैक्स नेट में भी लाएंगे, टैक्स भी इकट्ठा करेंगे, मगर वो कामयाब नहीं हुई। ये कैसे अलग है, ये कैसे कामयाब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया शाहजेब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। आपने जो ताजिर बरादरी का एक स्टेटमेंट अभी चलाया है, आई थिंक वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी ये चीज़ शो करता है कि वो ख़ुद कितने अपबीट हैं, वो ख़ुद कितने एडमेंट हैं, ख़ुद कितने पॉजिटिव हैं इस चीज़ पे कि ये वाली चीज़ काम करेगी। और उसकी एक बड़ी वजह देखें, इसके 3-4 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। एक तो ये है कि जी इसमें सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल ये, या बेसिक जो कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है ट्रस्ट इन टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, जिसके अंदर देखें दोनों साइड्स पे जो है वो बेहतरी है। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से है कि गवर्नमेंट रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, जो कि 20% बनता है इकॉनमी का, रफली को $90 बिलियन की वैल्यू बनती है GDP का, वो जो है टैक्स से ज़्यादातर बाहर रही है और वो जो है टैक्स सिस्टम में नहीं आई। इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसमें सबसे बड़ा इशू ये रहा है शाहजेब, आपको भी बताया, हम प्रोग्राम में डिस्कस करते आए कि जो कंप्लायंस है और जो ऑडिट्स होते हैं और जो अननेसेसरी टैक्स अथॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ रहे हैं पाकिस्तान में, उससे लोगों को डर लगता है। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को एड्रेस किया गया है इस स्कीम में। और दूसरी बात यह है कि पिछली जो स्कीम्स की आप बात करें, मैं भी असेसमेंट करता आया हूँ थ्रू आउट, उसमें मेरे ख्याल में वन साइडेड ज़्यादा थी वो, यानी कि गवर्नमेंट अपना एंगल देखती थी खाली, वो ये शायद नहीं देखती थी जो भी गवर्नमेंट्स गई हैं कि जी जो टैक्स पेयर होगा उसके क्या कंसर्न्स है। आई थिंक इस वाली स्कीम में और पिछली 2-3 स्कीम्स जो गई हैं उसका एक लर्निंग कर्व है कि उसमें क्या गलतियां हुई जो कि कामयाब नहीं हुई, उनको एड्रेस करते हुए क्योंकि ताजिरों ने फिर कोई कमिटमेंट भी दी है कि कितने ताजिर हैं, लाइक कितने लाख ताजिर हैं जो इसमें फिर रजिस्टर होंगे, उन्होंने अपनी तंजीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से के बिहाफ पर कोई कमिटमेंट दी है? फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ जो टोटल नंबर है जो कि टैक्सेबल है वो रफली कोई 35 से 36 लाख के करीब जो है वो बनता है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ऑलरेडी शाहजेब कोई 5-6 लाख आप कहें कि जो बड़े ताजिर हैं, बड़े रिटेलर्स हैं, Tier 1 जैसे कहा जाता है, वो पॉज सिस्टम में भी हैं, वो सब ऑलरेडी ऑन बोर्डेड हैं। बट जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अच्छा खासा है, तकरीबन 30 लाख बनते हैं। अगर मैं वो 6 लाख हटा दूँ पहले, तो अगर मैं ये कहूँ कि 30 लाख है तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है शाहजेब, ये अच्छा खासा नंबर है जो कि ऑन बोर्ड हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें पॉइंट यही है कि ट्रस्ट इन द सिस्टम, ट्रस्ट इन कंप्लायंस, और दूसरी बात यह कि आसानी जो कि इसमें दी गई है कि आप कंप्लायंस, आपने एक फॉर्म अभी शो किया, वो देखें कितना आसान है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि एक मरतबा आप सिस्टम में आ जाते हैं फिर तंग कोई ना करे, फिर आपने ऑडिट जो है जब तक आपके कोई ऐसा एविडेंस ना हो जिस पे आपको पता लगे कि आपने वाकई कोई गलत काम किया है, उस वक्त तक देखें वो जो आपने दिखाया है। और ये सर्टिफिकेट में बताऊँ, ये सर्टिफिकेट इस चीज़ की जो है निशानदेही करता है, QR कोड, कि FBR इसको जो है स्कैन करके बता सकता है और दुकानदार एक फ़र्ज शनास टैक्स गुजार है, ये उस पर मेंशन होगा, ये सर्टिफिकेट के ऊपर, ये दुकान पे लगेगा। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि ये चीज़ जो है कामयाब हो सकती है आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में। ये टैक्स जमा करने की स्कीम है या लोगों को टैक्स नेट में, ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम है?
देखिए, ये मैं जो शुरू में प्रिंसिपल की बात कर रहा था ना, सबसे बड़ा प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंटेशन। वो पाकिस्तान का आपको पता है इशू रहा है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो है ना वो इक्विटी एंड फेयरनेस है कि हर कोई टैक्स दे, कम टैक्स दे, हर कोई जो है वो टैक्स दे, और जो ऑलरेडी हमारे सैलरी क्लास है या कॉर्पोरेट सेक्टर है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, कंप्लायंट है, उस पर टैक्स जो है वो ना हो, और इस तरफ आए जिसमें प्रॉपर्टी भी है, एग्रीकल्चर है जो कि आपका प्रोविंसेस का हिस्सा है, और रिटेल होलसेल एंड ट्रेड में गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट अपना काम शुरू कर दिया उसने। और तीसरी जो चीज़ है वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ट्रस्ट भी है, और ऑफ कोर्स ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स सिस्टम, ये बजट का जो है मेन थीम भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के साथ, सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ, रिफॉर्म्स के साथ, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स सिस्टम, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आई थिंक ये इंशाल्लाह आप ये कह सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कमी होगी या सैलरीड क्लास के ऊपर कुछ टैक्स कम होगा आने वाले बजट में? मैं कहूँगा ये बजट के दिन की सैंक्टिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको अनाउंस करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी होगा उस वक्त आप देखेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक उस दिन के लिए ये डिस्कशन रखते हैं। अभी तक ये एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है, आई थिंक इसे हम आगे लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो इसको जो है ख़ुद पॉजिटिव उस पर है, तो मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ये अच्छे रिजल्ट देगी। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब कह रहे थे वाली स्कीम कामयाब होगी क्योंकि खुद ताजिर बरादरी इसको वेलकम कर रही है, उनके साथ मुशावरत के बाद ही यह स्कीम लाई गई है।